नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए आज बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आप सभी से मेरा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के दौरान जो है बताई गई टेक्निक से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? यह सवाल आपके लैब असिस्टेंट के अंतर्गत जो है 2022 के एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा माही मराठव। ठीक है, माही मराठव। ठीक है, मराठी भी बोला जाता है कई बार। तो बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? माही मराठव से। अगला है आपका, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों में निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन बना था? ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन बना था? राजस्थान पुलिस और कनिष्ठ अभियंता, 2 बार पूछा गया प्रश्न ये। तो इसका उत्तर होगा बीकानेर का शासक बना था इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर। अगला सवाल है आपके लिए, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद व नूरपुर की जहांगीर व राय की उपाधि दी गई थी? ठीक है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद व नूरपुर की जहांगीर और राय की उपाधि दी गई थी? ये कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ के अंतर्गत जो है पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा बीकानेर के राय सिंह को जो है राय की उपाधि दी गई थी। अगला है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और मैंने आपको 3 गोलमेज जो है बताए थे, तीनों के अंदर इन्होंने भाग लिया था। तो राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। यह हाईकोर्ट एलडीसी और पटवार परीक्षा दोनों में पूछा गया प्रश्न है। अगला, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल किस क्रम में था? तो बीकानेर के शासक राय सिंह का जो शासनकाल था वो था 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक का। 6वां प्रश्न है, इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतिरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो जी.एच. ओझा के अनुसार मतिरे की जो राड का युद्ध है वो आपके 1644 ईस्वी को लड़ा गया था, 1644 ईस्वी। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में राजस्थान के शासकों में से किसे जो है 1576 के चंद्रसेन के दमन है तो मुगल सेना के साथ भेजा गया था? राजस्थान के शासकों में से किसे जो है 1576 के चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर के राय सिंह को। अगला, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ जो है राय विनोद वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? तो राव राय सिंह को राजपूताने का जो कर्ण है वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। किसने कहा है भाई? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है राय सिंह को राजपूताने का कर्ण। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न है, राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया था? राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो इसका उत्तर होगा इब्राहिम मिर्जा को। ठीक है, राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया था? इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। चलिए, अभी तक जो आपको मैंने सवाल पढ़ाए हैं उनमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उससे पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दें और जो पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए भाई, पहला प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? इसका आंसर सभी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने जो है कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? माही वराती से। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
तो ध्यान रखिएगा भाई, राजस्थान के जो शासक थे वो थे महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद जो है वो किस से संबंधित है? तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई। और आप सभी का हार्दिक आभार कि इस चैनल को आपने सपोर्ट किया 30,000 के पायदान पर पहुंचाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा भाई, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ जो राय विनोद है वो बीकानेर से संबंधित है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी ने, राव रायसिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? राव रायसिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? इसका आंसर सभी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई, राव रायसिंह को राजपूताने का कर्ण जो है मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। उन दो राजपूत नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। ठीक है, तो वे दो राजपूत नेता थे बीरमदेव और राव कल्याणमल। ठीक है, बीरमदेव और राव कल्याणमल हैं जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। अगला महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? महाराज राव कल्याणमल के आग्रह पर सदाशिव भट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उसका उत्तर होगा राज विनोद। और ये इस प्रकार का सवाल हमने यहाँ पर जो है एक डिस्कस किया था इससे पहले भी। ठीक है, ग्रंथ का संबंधित जो सवाल था राय विनोद, ठीक है, वो किससे संबंधित? बीकानेर से संबंधित है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो उसका उत्तर होगा महाराजा रतन सिंह। कौन थे? महाराजा रतन सिंह। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आप सूचना सहायक प्रोग्रामर और आगामी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी इस चैनल से जो है जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। अगला देखिए भाई, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर का पहला राजा कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका उत्तर होगा कल्याणमल। ये 2 बार आया हुआ सवाल है ये भी। अगला, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो इसका उत्तर होगा दयालदासरी ख्यात। अगला प्रश्न है, किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? तो उसका उत्तर होगा राय सिंह। ठीक है, राय सिंह के राज्य में जो है जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। यह भी कनिष्ठ अनुदेशक और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। राय सिंह के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। अगला, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? बीकानेर के राय सिंह को। 18वां प्रश्न है, कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो इनमें देखिए, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल यानी भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, सही है। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, यह भी सही है। ये तीनों गोलमेज में ये भाग लिया था इन्होंने। उनके शासनकाल में गजसई सिक्के प्रारंभ हुए थे, ये गलत है। 1913 में इन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, ये नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। तीनों कथन सही है, बाकी ये सही नहीं है। अगला भाई, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उसे माही मरातीब की उपाधि प्रदान की थी? तो उसका उत्तर होगा राव अनूप सिंह। कौन? राव अनूप सिंह। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, 1574 ईस्वी में चंद्रसेन ने विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? 1574 ईस्वी में
चंद्रसेन के विरोध विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो इसका उत्तर होगा राय सिंह को। ये पीटी एग्जाम का सवाल है। चलिए, अभी तक हमने जो सवाल पढ़े उनमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए भाई, प्रश्न है आपके लिए, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका आंसर जो है सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ध्यान रखिएगा भाई, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने जो है राज विनोद की जो है विनोद की जो है ग्रंथ की रचना की थी। चलिए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। बीकानेर का कौन सा पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ध्यान रखिएगा भाई, बीकानेर का जो पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार थी वह था कल्याणमल। चलिए, अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक मानी जाती है? बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक मानी जाती है? तो देखिए भाई, इसका उत्तर बीकानेर के इतिहास लेखन में दयालदास श्री जो ख्यात है वो अति लाभदायक मानी जाती है। ठीक है, अति लाभदायक मानी जाती है भाई। चलिए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठीव की उपाधि दी थी? बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उसे माही मराठीव की उपाधि दी थी? वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करते रहेंगे सभी। तो ध्यान रखिएगा, बीकानेर के राव अनूप सिंह को जो है उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने दी थी ये माही मराठीव की उपाधि, याद रखिएगा। चलिए भाई, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो देखिए, 21वां प्रश्न है आपके सामने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था, इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल। ठीक है, ये रोम नोट का एक विषय था, याद रखिएगा, भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल से संबंधित। अगला, बीकानेर के महाराजा राज सिंह राजगद्दी पर कब बैठे थे? बीकानेर के राजा राय सिंह राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो इसका उत्तर होगा 1574 ईस्वी को। अगला, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता था? देखो, ये सवाल पहले भी था और यहां पर भी देखो इसको वापस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछ लिया गया है। किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? इसका उत्तर होगा महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। अगला है कौन सा वर्साई की संधि का एक हस्ताक्षर करता था? ठीक है, कौन सा शासक जो है वर्साई की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने वाला करता था? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जो है वर्साई की शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर किस धातु के गोले दागे गए थे? चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर किस धातु के गोले दागे थे? तो उसका उत्तर होगा चांदी के गोले दागे थे। अगला है, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बीकानेर शासक कर्ण सिंह जो है वो शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। अगला है प्रश्न, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी? किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा आपके राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर एमपी मध्य प्रदेश में हुई थी।
अगला, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह में से कौन सा एक जोधपुर का शासक नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह में से कौन सा एक उदयपुर का शासक नहीं था? तो इसका उत्तर होगा अनूप सिंह। अगला प्रश्न है आपके लिए, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसे सौंपा था? तो अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग जो है वो बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। अगला प्रश्न आपके लिए, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना है वो राव बीका के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, राव बीका वाला यह सवाल कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई है। चलिए, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? आंसर बताएं सभी। तो जो भी आंसर दे रहे हैं अपना आंसर वापस चेक भी कर लीजिएगा भाई। तो ध्यान रखिएगा, वह राजपूत शासक था महाराजा राय सिंह, जिसे राजपूताने का कर्ण कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपके लिए, चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर किस धातु के गोले दागे गए थे? चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर किस धातु के गोले दागे गए थे? तो ध्यान रखिएगा भाई, चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर चांदी के गोले दागे गए थे। किसके? चांदी के गोले दागे गए थे। चलिए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। बीकानेर ने अपनी अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग जो है वो किसे सौंपा था? अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसे सौंपा था? आंसर बताएं सभी। तो ध्यान रखिएगा भाई, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग जो है वो बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। किसे? बीकानेर राय सिंह को सौंपा था। अगले प्रश्न को उत्तर बताएं भाई, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा भाई, बीकानेर राज्य की स्थापना जो है वो राव बीका के द्वारा की गई थी। किन के द्वारा? राव बीका के द्वारा की गई थी। चलिए इसी क्रम को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी साथी। अगला प्रश्न है आपके लिए 31वां, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा कल्याणमल। कौन था भाई? कल्याणमल था। अगला प्रश्न है, सर्वहितकारिणी सभा तथा सर्वहितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा गया? तो सर्वहितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान का जो भागीरथ है वो गंगा सिंह को कहा गया था। किसको? गंगा सिंह को कहा गया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? तो इसका उत्तर होगा आपके राव कल्याणमल ने। अगला प्रश्न है, ख्यातों के अनुसार रण सिंह को राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ख्यातों के अनुसार रण सिंह को राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपूताने का कर्ण की उपाधि दी गई थी रण सिंह को। अगला प्रश्न है कि भाई, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जो है जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो इसका उत्तर होगा महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जो है मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो इसका उत्तर होगा राय सिंह। कौन? राय सिंह। 37वां प्रश्न है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
तो बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे महाराजा गंगा सिंह। और मैं महाराजा गंगा सिंह के समय में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए थे, ये मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न आपके, बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो इसका उत्तर होगा आपके राजा सूरसिंह। और लास्ट प्रश्न आज का, बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा दयाल दास जो है वो बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक हैं। ठीक है, तो ये थे भाई आपके लिए आज के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित। ध्यान दें कि आपके लिए राजस्थान के हिस्ट्री के अंतर्गत हमने हर एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी क्लियर किया है। तो जो साथी पहली बार आए हैं चैनल पर और जिन्होंने अभी तैयारी के लिए शुरुआत की है, तो वे सभी जो है आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज करके अभी तक जो भी पीडीएफ्स पढ़ाई गई है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आप अपने इस प्यारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।